आखिर क्या करने आए थे महाभारत में विभीषण? युद्ध में किसका साथ दिया था विभीषण ने और क्या हुआ जब विभीषण का हुआ श्री कृष्ण से सामना? हिंदू धर्म ग्रंथों में हमें कुछ चिरंजीवियों का वर्णन मिलता है जिन्हें साक्षात ईश्वर द्वारा अमरता का वरदान मिला हुआ है। ये चिरंजीवी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे और अंत में श्री हरि के कलयुगी अवतार कल्कि के दर्शन करेंगे। हनुमान जी और भगवान परशुराम की तरह ही विभीषण की भी गिनती इन्हीं चिरंजीवियों में होती है। इन्हीं की तरह ही विभीषण भी आज तक जिंदा है, जिन्हें आज भी श्रीलंका की गुफाओं में देखने का दावा किया जाता है। द्वापर युग में भी विभीषण के होने के संकेत मिलते हैं। तो आखिर क्या थी विभीषण की महाभारत में भूमिका और क्या हुआ जब श्री कृष्ण का हुआ विभीषण की सेना से सामना? आज हम आपको बताएंगे पूरी घटना, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। महाभारत के अनुसार द्रौपदी के विवाह के बाद पांडवों की पंचाल राज्य से मित्रता हो गई और कौरवों को जब पता चला कि पांडव लाक्षागृह से बच निकले हैं और उन्होंने द्रौपदी से विवाह भी कर लिया है, तब हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र ने उन्हें बुलावा भेजा। लेकिन पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र एक नई उलझन में फंस गए। एक तरफ उन पर युधिष्ठिर को युवराज बनाने का दबाव बढ़ने लगा और वहीं दूसरी तरफ वे दुर्योधन को भी नाराज नहीं करना चाहते थे। इसलिए इस परिस्थिति से बचने के लिए उन्होंने एक तीसरा मार्ग निकाला और पांडवों को खांडव प्रस्थ सौंप दिया। इसके बाद पांडवों की असली चुनौती शुरू हुई, क्योंकि खांडव प्रस्थ कोई साधारण स्थान नहीं बल्कि एक भयानक जंगल था। जहां भयंकर जंगली जानवर रहा करते थे, वहां किसी साधारण प्राणी का रहना लगभग असंभव था। ऐसी स्थिति में पांडवों ने श्री कृष्ण को याद किया। पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ मय दानव की सहायता से उस शहर का सौंदर्यीकरण किया, जिसके बाद वो शहर अद्वितीय स्वर्ग के समान हो गया और उस स्थान का नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ। फिर सभी महारथियों और राज्यों के प्रतिनिधियों को निमंत्रण दिया गया और गृह प्रवेश अनुष्ठान का आयोजन हुआ। इस अनुष्ठान में श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ भी आए थे और वेद व्यास जी ने इस अनुष्ठान को करवाया था। इंद्रप्रस्थ के निर्माण के बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने विभिन्न राज्यों के राजाओं को निमंत्रण भेजा और बुलावे पर सभी राजा वहां उपस्थित हुए। महाभारत के कुछ संस्करणों के अनुसार एकलव्य भी युधिष्ठिर के इस राजसूय यज्ञ में आए थे, क्योंकि वो भी श्रृंगेश्वरपुर के राजा थे। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के इसी राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का अंत किया था। इस प्रकार युधिष्ठिर के इस राजसूय यज्ञ में सभी छोटे बड़े राजा उपस्थित हुए। ऐसा भी कहा जाता है कि युधिष्ठिर के उस राजसूय यज्ञ में लंका के राजा विभीषण भी आए थे। इंद्रप्रस्थ पहुंचकर विभीषण ने उस पूरे भव्य नगर के दर्शन किए और उन्होंने पांडवों के महल को भी देखा। विभीषण ने देखा कि युधिष्ठिर के राजपाट के आगे सभी राजा नतमस्तक हुए जा रहे हैं। वो युधिष्ठिर को अपने आप से ऊपर मान रहे थे और सभी युधिष्ठिर के सामने सर झुका रहे थे, लेकिन विभीषण ने ऐसा नहीं किया। विभीषण ने ना तो युधिष्ठिर के सामने सिर झुकाया और ना ही उनकी सत्ता को स्वीकार किया। यह देखकर अन्य सभी राजाओं ने उनसे इसका कारण पूछा, तो विभीषण ने जो उत्तर दिया उसे सुनकर सभी चौंक गए और इसके बाद वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पूछे जाने पर विभीषण ने बताया कि वे भगवान श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं और उनके अलावा वे किसी के सामने भी अपना सिर नहीं झुकाते, फिर चाहे वो कोई धरती का राजा हो या फिर स्वर्ग का। विभीषण ने कहा कि वे यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें युधिष्ठिर का निमंत्रण मिला था और एक राजा होने के नाते वो यहाँ उपस्थित हुए हैं, लेकिन वे युधिष्ठिर की अधीनता को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्वयं को पहले ही राम जी के अधीन कर चुके हैं और उनकी इसी भक्ति को देखकर श्री राम ने उन्हें अमरता का वरदान दिया है। इसलिए वे श्री राम को छोड़कर किसी और को अपना स्वामी नहीं मान सकते। उसी समय भरे दरबार में आगमन हुआ श्री कृष्ण का, जो अपने बड़े भाई बलराम और अन्य सभी यादवों के साथ युधिष्ठिर की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें आता देख स्वयं युधिष्ठिर सिंहासन से खड़े हो गए और अर्जुन उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। वहाँ मौजूद सभी ने श्री कृष्ण के समक्ष अपना सर झुकाया, लेकिन विभीषण ने ऐसा नहीं किया और श्री कृष्ण ने विभीषण को देखा भी। तभी श्री कृष्ण ने एक ऐसी माया रची जिससे विभीषण को कृष्ण जी में राम जी और बलराम जी में लक्ष्मण जी के दर्शन होने लगे। ये देख विभीषण समझ गए कि ये दोनों उन्हीं के अवतार हैं। श्री कृष्ण में प्रभु राम के दर्शन करने के बाद विभीषण की आंखें भर आई और उन्होंने श्री कृष्ण के चरण स्पर्श किए। विभीषण समझ गए थे कि ये प्रभु की कोई दूसरी लीला है। इसके बाद विभीषण ने भगवान
श्री कृष्ण का आशीर्वाद लिया और वापस लंका लौट आए। विभीषण को रामायण में कुछ मुख्य पात्रों में से एक माना जाता है। वे रावण के भाई होने के बावजूद भी राम के अनन्य भगत थे। उन्होंने लंका में रहते हुए भी श्री राम जी की भक्ति की और रावण के बाद लंका का शासन भी किया। विभीषण ऋषि विशर्वा और कैकसी के छोटे पुत्र हैं, जबकि रावण उनका बड़ा बेटा था। राक्षसी जाति के होने के बावजूद भी वो बाली और प्रहलाद की तरह ही हरि भक्त थे। उनका व्यवहार राक्षसों जैसा नहीं था और उन्होंने अपने बड़े भाइयों के साथ ब्रह्मा जी की तपस्या भी की थी। वे बड़े राम भक्त भी थे और राक्षस नगरी लंका में रहने के बाद भी वे भगवान विष्णु के परम भगत थे। पिता से मिले गुणों के कारण वो पराई स्त्री को सम्मान की दृष्टि से देखते थे, अतः उन्होंने सीता माता के हरण पर पुरजोर विरोध भी किया था। उन्होंने रावण को सद्बुद्धि का मार्ग भी सुझाया था, लेकिन हठी रावण ने उनकी एक न सुनी और अपना सब कुछ गवा बैठा। वैसे विभीषण ही इकलौते ऐसे योद्धा नहीं हैं जो कि रामायण से लेकर महाभारत तक चिरंजीवी रहे हों, बल्कि ऐसे कई और योद्धा भी हैं जो कि अभी तक जीवित हैं और भगवान विष्णु के अवतार कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है महाबली हनुमान। हनुमान जी की रामायण काल की तो आपने बहुत सी प्रसिद्ध कहानियां सुनी होंगी, लेकिन वो महाभारत काल में भी मौजूद थे और उन्होंने महाभारत के युद्ध में हिस्सा भी लिया था। बजरंगबली ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं और उनकी आराधना से बल, कीर्ति, आरोग्य और निर्भीकता बढ़ती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, और रिद्धि सिद्धि के दाता असवर दीन जानकी माता। ये तो आपने हनुमान चालीसा में कई बार पढ़ा होगा। हनुमान जी काल चिरंजीवी हैं, ये तो आप जानते ही हैं। और हनुमान जी कहाँ रहते हैं, इस बात का वर्णन महाभारत के अध्याय 151 में मिलता है। इसके अनुसार जब भीम द्रौपदी के लिए सुगंधित कमल के फूल लेने के लिए गंधमादक पर्वत पर गए थे, तब वहाँ उनकी भेंट हनुमान जी से हुई थी। भीम को अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा घमंड था, तो हनुमान जी ने उसके इस घमंड को क्षण भर में चूर कर दिया था। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो अर्जुन के रथ के ध्वज पर भी हनुमान जी विराजमान थे, तो इस तरह पता चलता है कि हनुमान जी महाभारत के समय भी उपस्थित थे। इसी तरह जामवंत जी भी चिरंजीवी हैं। जब देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, जामवंत जी का जन्म उससे भी पहले का माना जाता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों की माने तो जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि की पूरी भूमि 3 पगों में नाप ली थी, जामवंत जी उस समय भी उपस्थित थे। और रामायण में भगवान श्री राम का जब रावण के साथ युद्ध हुआ तो उन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ उस युद्ध में भाग लिया था। फिर द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण पर समयंतक मणि की चोरी का आरोप लगा और वो उस मणि को ढूंढते ढूंढते जामवंत जी की गुफा तक जा पहुँचे, तब जामवंत जी की भेंट श्री कृष्ण से हुई और उस समय जामवंत जी ने अपनी बेटी जामवंती का विवाह श्री कृष्ण के साथ किया। अगर आप इन सभी कथाओं के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो इन सभी पर हमने वीडियोस बनाई हैं जो कि हमारे चैनल अनोखी दुनिया पर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय श्री कृष्णा।